अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे गुजरात से मिस सबा ने भेजी है। मिस सबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी ये स्टोरी शेयर की। मिस सबा कहती हैं कि ये उन दिनों की बात थी जब मेरी शादी होने वाली थी और मैं मायू में बैठ गई थी। मेरी मम्मा ने मुझे समझाया था कि जब एक बार मायू में बैठ जाते हैं तो अकेले कहीं पर भी नहीं रहते, ना कहीं बाहर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में भी अकेले कहीं पर भी ना जाएं। पर मैं थोड़ी शरारती थी। मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि जो मोहल्ले में जो गली के कोने पे जो पानी पूरी वाला है, मुझे वहाँ से पानी पूरी खानी है। मेरी सिस्टर ने कहा कि रात को 11 बज रहे हैं, अब तो वो भी जाने वाला होगा, छोड़ो, रहने देते हैं, और वैसे भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना। पर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि शादी से पहले ये मेरी आखिरी शरारत है, तो वो चुप हो गई और मेरी सिस्टर और मैं हम अपनी गली के कोने वाले पानी पूरी वाले के पास चले गए। पानी पूरी वाला भाई तो मुझे देखकर रात के उस पहर मुझे देख के हैरान हो गया कि आप बाहर क्यों आई, आप मुझे बता देती, मैं घर पे ले आता। पर मैंने पानी पूरी वाले भैया को बोला कि भैया नहीं, मुझे यहाँ पर खड़े होकर पानी पूरी खाने में मज़ा आता है, मैं इधर ही खड़े होकर पानी पूरी खाऊंगी। अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि एक कुत्ता न जाने कहाँ से आ गया और अचानक भौंकना शुरू हो गया। अब भौंकने तो शुरू हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि वहाँ पर और भी 2-4 लोग थे हमारे अलावा, मगर कुत्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मुझे तो डर लगा और मैं पानी पूरी छोड़कर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि चलो चलते हैं, मगर वो कुत्ता तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे पीछे भाग रहा था और मैं अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी और मेरी सिस्टर भी ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी और वहाँ पर और 2-3 मोहल्ले के लोग पत्थर उठाकर भाग रहे थे ताकि वो मेरी जान बचा सकें। एक अजीब सी सिचुएशन बन रही थी। मेरी बहन भाग रही थी कि वो मुझे जल्दी से बचाने की कोशिश करे, मैं आगे आगे और कुत्ता मेरे पीछे पीछे। मेरी बहन और कुछ और लोग भी पत्थर लेकर आए थे और वो पत्थर मारने की कोशिश भी कर रहे थे कुत्ते को, लेकिन कुत्ते को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पीछे भाग रहा था। सब लोग हैरान थे कि कुत्ता आखिर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जैसे ही घर नज़दीक आया और मैंने सोचा कि मैं घर में जाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुत्ता तो मेरे बहुत करीब है, अगर मैं घर पर जाऊंगी तो तब तक तो कुत्ता मुझे काट लेगा। तो मैं घर से आगे निकली, मगर मेरी बहन ने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और उसने बोला कि जल्दी से सबा बाजी आप आओ, दरवाज़ा खोल दिया है मैंने, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। और मैं जल्दी से घर पर तो आ गई, मगर उस कुत्ते ने जान नहीं छोड़ी। वो हमारे घर के बाहर खड़ा होकर वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। इस हलचल में मेरी मम्मा की आंख खुल गई। जब उनको ये सारा वाक़या बताया तो मम्मा ने तो मुझे बहुत डांटा कि जब हम बोलते हैं तो तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, हमारी कोई बात बच्चे नहीं सुनते आजकल के। बस अब तो कहने लगी कि अब तुमने कहीं पर भी नहीं जाना, बस घर पे रहो, शादी होने वाली है, अपना ख्याल रखो। मैं जैसे तैसे माँ की डांट सुनकर सोने के लिए लेट गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़का है जो बहुत लंबा है और काला सा है और वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा है और मुझे उससे डर भी लग रहा है। तो अचानक उस बंदे ने मुझे बोला कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं तो एकदम से डर कर उठ गई। जैसे तैसे मैं अपना वहम समझकर मैं दोबारा से सो गई। मैंने देखा कि वही काला लड़का दोबारा मेरे सपने में आया है और कह रहा है कि तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगा। उस काले लड़के ने तो मेरे पैरों पर ज़ोर से डंडा मारा और जैसे ही मुझे डंडा पड़ा मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लग गई और फिर मुझे सपने में ही यह एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल वैसे ही भाग रही थी जैसे मैं उस टाइम पे भाग रही थी जब कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था।
और मैं वैसे ही भाग रही थी। अचानक मेरी आँख खुल गई तो मेरी सांस चढ़ी हुई थी और थोड़ा पसीना भी आया हुआ था। ऐसी ही फीलिंग आ रही थी हकीकत में, जैसे मैं रियलिटी में भाग रही थी। जब मेरी नज़र मेरे पैरों पे पड़ी तो मेरे पैरों में मार का निशान था। ये उसी जगह पर निशान था जहाँ मुझे सपने में उस लड़के ने मारा था। ये बात तो नॉर्मल नहीं थी जो मैं वहम समझ लेती। मैंने फ़ौरन अपनी सिस्टर को उठाया और उससे सारी बातें बताईं। मेरी सिस्टर ने कहा कि ये चोट तुम्हें कहीं और लगी होगी, तुम परेशान मत हो बाजी, कुछ नहीं होता। मगर मैं ये कैसे परेशान नहीं होती। मेरी बहन तो समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी बहन से बोला कि प्लीज़ मम्मा को नहीं बताना, वरना मम्मा मुझे दोबारा से डांटेंगी। मुझे अब नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, नाश्ते के लिए सबके साथ जाकर बैठी तो मम्मा ने कहा कि ये कैसा मेकअप किया हुआ है, अपनी आंखें साफ करो जाकर। मैंने कहा कि मम्मा मैंने तो कोई मेकअप नहीं किया हुआ। जब मैं उठकर अपनी आंखें देखी शीशे में तो मैं हैरान रह गई। ये तो मेरी आंखें इतनी काली हुई हुई थी जैसा कि मैंने काजल लगाया हो और काजल फैल गया हो। मैंने फ़ौरन अपना मुंह धोया और बार बार आँखों को धोने की कोशिश की, मगर आँखें थीं कि साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं रातों रात मेरी आँखें काली हो गई थी। ये कैसे हो गई थी। मम्मा ने फिर मुझे डांटा कि तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, पता नहीं क्या क्या तुम लोग करते रहते हो। अभी शादी होने वाली है, कल तुम्हारी मेहंदी की रस्म है और तुम्हारी आँखें एकदम काली हो गई हैं। मैंने अपना मुंह साफ करने की बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सैलून गई, डॉक्टर के पास गई, मगर वो किस चीज़ का निशान था समझ में नहीं आ रहा था। ये शादी से पहले ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। जब रात को सोने लेटी तो सपने में फिर वही काला इंसान आया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई है, अब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। मैंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो उसने कहा कि पानी पूरी खाने के लिए जब तुम घर से निकली थी तो तुमने पत्थर को ज़ोर से ठोकर मारी थी। मैंने कहा यस, मैंने मारी थी, मेरी आदत है। तो उसने कहा कि वो पत्थर मेरे बेटे को जाकर लग गया था, मेरे बेटे को बहुत चोट आई है। मैंने कहा कि मुझे अगर कोई नज़र आता तो मैं, कोई बैठा हुआ नज़र आता तो मैं कभी भी पत्थर पे ऐसे ठोकर नहीं मारती कि किसी को जाकर लगे। उसने कहा कि कुत्ते के रूप में मैं ही था जो तुम्हारे पीछे आया तुम्हें मारने के लिए, मगर तुम बच गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी। जब मैं माफ़ी मांग रही थी तब तो मैं नींद में थी, मगर मेरी माफ़ी मांगने की आवाज़ रियलिटी में आ रही थी। मेरी सिस्टर मेरी आवाज़ सुनकर एकदम उठी और वो मेरे पास आई कि सबा बाजी क्या हुआ है, आप किससे माफ़ी मांग रही हैं, आप नींद में हैं क्या, किसी से रोते हुए आप माफ़ी मांग रही हैं, क्या हो गया है, आप प्लीज़ उठ जाइए। वो मुझे देखकर डर गई और मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मा को उठाकर लेकर आई। मेरी मम्मा मुझे पढ़ पढ़ कर दम कर रही थी, मगर नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी। नींद में मैं देख रही थी कि मम्मा भी आ गई हैं और मुझ पर आयतल कुर्सी का दम कर रही हैं, और वो जिन भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मगर आयतल कुर्सी की वजह से मुझे मार नहीं पा रहा है। और मम्मा के आने से पहले जो 2 डंडे उसने मुझे मारे थे वो हकीकत में मेरे जिस्म पर निशान पड़ रहे थे और मैं चीख रही थी। मैं बहुत खौफज़दा थी। एक ऐसा खौफज़दा कर देने वाला ये वाक़या था जो मेरे साथ हो रहा था। मेरी मम्मा तो देखते ही समझ गई थी कि ये किसी ऊपर की मखलूक का काम है।
आहिस्ता आहिस्ता मम्मा के दम करने की वजह से वो जिन रोना शुरू हो गया था और मेरी आँख खुल गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। जो निशान मुझ पर खुद से लग गए थे वो निशान भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक हो गए। इस कहानी की वहशत शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, मगर मैं अपनी लाइफ का ये वो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती।